नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। आज की वीडियो सबसे हॉनेस्ट वीडियो होने वाली है मेरी। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या आईटीआई से हो तो ऑटोमेशन कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखना। सच कहूंगा, जब मैंने ऑटोमेशन सीखना स्टार्ट किया फिर मुझे लगता था कि इसमें सिर्फ मुझे पीएलसी सीखना है और फिर उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा और फिर मुझे जॉब इजीली मिल जाएंगी। लेकिन रियलिटी बहुत अलग होती है। जैसे मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया था, उसके बाद इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो रियल इंडस्ट्री में मैंने काम किया। इंस्टीट्यूट आपको इतना नहीं बता पाता जितना आप रियल इंडस्ट्री में काम करके सीखते हो। तो आज मैं वही 5 बातें बताऊंगा जो काश मुझे पहले पता होती तो मैं आप लोगों से अपनी बात शेयर करूंगा। हो सकता है कि मेरी जो गलतियां थी उससे आपके 6 महीने से लेके 1 साल भी बच सकते हैं। वो गलती जो मैंने की थी वो आप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, सिर्फ सर्टिफिकेट से जॉब नहीं मिलती, स्किल से जॉब मिलती है। तो सबसे पहले मुझे लगता था कि जब मैं सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएंगी, और वैसे ही इंस्टीट्यूट वाले भी बोलते थे जैसे आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया पर इंटरव्यू में आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं देखता है, बस रिज्यूम में थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट से ये होता है कि आपने कोर्स कंप्लीट किया है और कुछ सीखा है। और वैसे भी सब इंटरव्यूअर में या कंपनियों में एक ही चीज पूछते हैं कि आपने किस प्रोजेक्ट्स बनाया इंस्टीट्यूट में, पीएलसी में प्रोग्रामिंग की है, कौन सी प्रोग्रामिंग की है, क्या क्या यूज किया है। जैसे आपको मशीन दिया जाए तो आप ट्रबल शूट कर पाओगे कि नहीं। और वैसे भी उसी दिन समझ आया कि पेपर पे लिखना और रियल इंडस्ट्री में काम करने बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप भी इस कोर्स कहीं ज्वाइन कर रहे हो या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो तो सिर्फ सर्टिफिकेट कलेक्ट मत करना। मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से बताऊंगा, आप जो भी सीख रहे हो वो अच्छी से सीखो, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, बहुत बढ़िया चीज है। बट आपको जो सिखाया जाए उसे आप 101% अच्छी से सीखो, यही मेरी गुजारिश है आपसे। वो जितना सिखाया उतना ही आप सीख लिए तो आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। और हर टॉपिक के साथ आप प्रोजेक्ट्स और प्रोग्रामिंग जरूर बनाना तो आप जल्दी सीख पाओगे ऐसे में। तो पॉइंट नंबर 2 में बात करेंगे, सिर्फ पीएलसी मत सीखो, साथ में और भी चीजें सीखो जैसे कि रिले लॉजिक कंट्रोलर। और मैं भी शुरुआत में सोचता था कि ओनली मुझे पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना है, उससे सब कुछ हो जाएगा, बट रियलिटी बहुत अलग होती है। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद आरएलसी वायरिंग आना चाहिए हमें, फिर उसके बाद सेंसर्स का नॉलेज रहना जरूरी है। और पीएलसी के साथ साथ आपको एचएमआई भी आना चाहिए और वीएफडी के बारे में पता रहना चाहिए, सेंसर्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं। और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ते आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी पता रहना चाहिए। वो आपसे हर इंटरव्यू में पूछेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, आपने कौन सा कम्युनिकेशन यूज किया है पीएलसी और एचएमआई को कनेक्ट करने के लिए। ऑटोमेशन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, कंप्लीट इकोसिस्टम है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सीखते जाना। जो भी आपको इंस्टीट्यूट सिखाए, इंस्टीट्यूट आपको अच्छा सिखाता है बट आप सीखने वाले होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 3 है, कम्युनिकेशन स्किल को मैंने इग्नोर किया। आप बिल्कुल इग्नोर मत करना, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंस होती है हर किसी के लिए। और ये कम्युनिकेशन की ये बात कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं सिखाएगा। वैसे भी मुझे टेक्निकल चीजें आती थी बट कम्युनिकेशन थोड़ा वीक था मेरा, और इंटरव्यू में मैं अपने क्वेश्चन जो वो पूछते थे उसको मैं आंसर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। मुझे पता था पर उसका आंसर मैं क्लियरली नहीं बोल पाता था। और मेरी बात का विश्वास करो, आपका नॉलेज से ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन भी चेक करते हैं कि आपको बातचीत करते कैसे आता है और आप कैसे किसी व्यक्ति को टैकल कर पाते हो। और इंडस्ट्री और कम्युनिकेशन दोनों इक्वली काम आते हैं आपको। और वैसे भी मैं अभी भी रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये कैमरे के सामने आपके लिए, और बाद में प्रैक्टिस करता हूँ थोड़ा। दिन के 10 एक दिन में सिर्फ 10 मिनट भी कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो तो काफी है, क्योंकि इंजीनियर वही सक्सेसफुल होता है जो अपनी बात को अच्छी से रख पाता है किसी के सामने। और पॉइंट नंबर 4 में बोलूंगा, डेली प्रैक्टिस करो और वीकेंड पे भी प्रैक्टिस करो। और मैं बता दूं कि मैंने एक और गलती की थी, मैं सोचता था कि संडे के दिन मैं पूरे 8 घंटे स्टडी कर लूंगा, पर
ये बात सक्सेसफुल नहीं होती है सबके लिए, और मेरे लिए भी नहीं हुई। और ऑटोमेशन ऐसी फील्ड है जहाँ डेली आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। डेली 1 घंटा या 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो काफी है। ऐसा नहीं सोच सकते कि संडे को पूरा 8 घंटे पढ़ ले, ये मुमकिन नहीं हो पाता है। रोज 1 से 2 घंटे आप प्रैक्टिस करते जाओ तो वही कंसिस्टेंसी से करोगे तो काफी होता है। और 1 महीने आपने ऐसा कर लिया तो आपको खुद में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखने लग जाएगा। जैसे प्रोग्रामिंग हो, ड्राइंग हो, वायरिंग हो या पढ़ाई करना हो, तो आप कंसिस्टेंसी से करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 5 जो मेरे गलती की, जल्दी स्टार्ट ना करना। आप लोग जितने जल्दी स्टार्ट करोगे, जितने जल्दी फील्ड चूज करोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और लास्ट में बोलूंगा, मैं ऑटोमेशन के लिए बहुत सोचता रहा कि अब करूंगा तब करूंगा, इंस्टीट्यूट जब ज्वाइन करूंगा। ऐसे करते करते मुझे 6 महीने से 1 साल हो गया, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर आखिरकार मैंने ज्वाइन कर ही लिया था। कौन सी कंपनी ज्वाइन करूँ, कौन से इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ, कौन सी प्रोग्रामिंग किस स्टेट में सीखने जाऊं, इतना सोचते सोचते मैं लेट हो गया पूरे 6 महीने से 1 साल तक के। फिर मैं आज सोचता हूं कि कभी परफेक्ट टाइम नहीं आता, आपको जब लगे तभी स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे भी ऑटोमेशन का कोर्स 3 महीने से 4 महीने में ही खत्म कर देते हैं इंस्टीट्यूट। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, जो जल्दी स्टार्ट कर देता वही सक्सेसफुल हो जाता है, और जो सिर्फ प्लानिंग करते रहता है वो वहीं के वहीं रह जाता है, और उसके पता ही नहीं चलता 6 महीने से 1 साल कब गुजर गए। फिर वह 1 साल बाद जागता है और फिर वह इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है मेरे समान। इसलिए आप ये गलती मत करना बिल्कुल। अगर आपने यह वीडियो लास्ट तक के देखी है तो आप अभी भी कंफ्यूज में होंगे। बिलीव मी, आप विश्वास कर सकते हो मुझ पर। और मैं भी कभी इस स्टेज पे था जो आप अभी इसी स्टेज पे हो, जो आप व्यूअर्स देख रहे हो मुझे। तुम ही देख रहे हो, तुम्हें ही बोल रहा हूँ मैं, विश्वास करो। और मुझे भी नहीं पता था मुझे किस डायरेक्शन में जाना है भाई। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी मैं कई इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ हूँ, और मैं कंफ्यूज भी था, पर लेकिन एक चीज कभी नहीं छोड़ी, जॉब अप्लाई करना और इंटरव्यू देना, वॉक इन जाना, जहां पर हो सके वहां पर जाता। और वैसे भी आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, कुछ रोज ना रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहता हूँ। और वही चीज मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप गलती मत करो अभी भी। अगर मेरी बात आपका टाइम बचा दे तो, या एक गलती कम करवा दे तो मुझे लगेगा कि ये वीडियो बनाना वर्थ इट है मेरे लिए। तो दोस्तों, ऑटोमेशन कोर्स ज्वाइन करने के पहले ये 5 बातें जरूर याद रखना। लास्ट में बोलना चाहूंगा कंक्लूजन में, सर्टिफिकेट से ज्यादा स्किल्स इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी से प्रैक्टिस करो बिल्कुल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद। सिर्फ पीएलसी नहीं सीखो, पूरा ऑटोमेशन का कोर्स ज्वाइन करो। और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और रोज डेली प्रैक्टिस करो, जो आपको इंस्टीट्यूट सिखाए उसी की डेली प्रैक्टिस करते रहो। और कभी भी परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, जब लगे तब स्टार्ट कर दो। अभी वीडियो देख रहे तो उसके बाद से आप डेली 10 से 15 मिनट भी प्रैक्टिस कर सकते हो कोई चीज को। अगर आप ये 5 बातें फॉलो करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जर्नी से ज्यादा आपकी जर्नी आसान हो जाएंगी। तो कमेंट्स करके जरूर बताना आप अभी किस स्टेज पे हो भाई। स्टूडेंट हो, ऑटोमेशन कोर्स ज्वाइन करने वाले हो, या जॉब सर्च कर रहे हो ऑटोमेशन ट्रेनिंग करने के बाद। और मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ और सबको रिप्लाई जरूर देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक के देखे तो कमेंट्स जरूर करना, मैं 100% आपको कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। कुछ भी कमेंट्स करो पर करो। अगर आपको ऐसी रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वाली वीडियो पसंद आती है तो नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन को जरूर सब्सक्राइब करना भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।